नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो पॉइंट है बिजौलिया किसान आंदोलन से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है इसने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की। सबसे पहले जो राजस्थान का सर्वप्रथम किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था 22 जून 1880 को मेवाड़ में जाट किसान आंदोलन, और यह जो स्थान था वो हुआ था रासमी परगना चित्तौड़ में। तो अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन हुआ और तो वो हुआ था मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 1880। इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो बिजौलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति किसान सर्वाधिक संख्या में थे। तो बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में आपको बता देता हूँ। बिजौलिया का जो प्राचीन नाम है वो विद्यावली, विंध्यावली या इसको अपन उपरमाल भी कहते हैं। बिजौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है और यह पहले मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और इसके राव थे कृष्ण सिंह। जिस समय ये आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, उस समय इस ठिकाने के राव थे कृष्ण सिंह। और इसके संस्थापक हैं अशोक परमार। और यहाँ जो सर्वाधिक संख्या में किसान थे वो थे धाकड़ जाति किसान। तो हमारा प्रश्न है, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो वो थे धाकड़ जाति के किसान। और यह बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ हुआ और 3 चरणों में चला और 1941 तक हुआ था। लगभग 44 वर्षों तक यह किसान आंदोलन चला था। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है बिजौलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इन ऑप्शनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिजौलिया है। 1897 में बिजौलिया में राजस्थान कृषक आंदोलन प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो बिजौलिया में हुआ था 1897 में। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो अभी इस स्टार्टिंग मैंने बताया था कि बिजौलिया से पहले भी 1880 में 22 जून 1880 में मेवाड़ जाट किसान आंदोलन हो चुका था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, रासमी परगना में हुआ था। तो अगर वो ऑप्शन में होता तो वो करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि इससे 7 वर्ष पहले पूर्व में 1880 में ही वो किसान आंदोलन हुआ था। ये 1897 में हुआ था, लेकिन बेगू, दूधवा, खारा, सिरोही किसान आंदोलन में अगर सबसे पहले हुआ था तो वो हुआ था बिजौलिया किसान आंदोलन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ बिजौलिया किसान आंदोलन। अगर बिजौलिया की जगह पे मैं आपको बता दूं रासमी परगना जाट किसान आंदोलन आ जाता है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजौलिया के ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। करेक्ट ऑप्शन आपका 4। अशोक परमार ने राणा सांगा के खानवा के युद्ध में सहयोग किया, राणा सांगा की तरफ लड़े। तो राणा सांगा अशोक परमार की वीरता से खुश होकर के उन्होंने बिजौलिया की जो जागीर थी वह अशोक परमार को दे दी थी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है अशोक परमार। अगर व्याख्या के रूप में देखें तो बिजौलिया भीलवाड़ा किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के बिजौलिया ठिकाने, जिसका मूल नाम विद्यावली है, के प्रवर्तक अशोक परमार थे। अशोक परमार अपने मूल स्थान जगनेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए। वे राणा सांगा की ओर से 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में भी लड़े थे। इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए सांगा ने इन्हें उपरमाल की जागीर प्रदान की।
किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपूताने के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड 4 फरवरी 1922 को बिजौलिया गए थे। अगला प्रश्न है 1890 के दौर में बिजौलिया के जागीरदार कौन थे? तो 1890 के दौर में बिजौलिया के जागीरदार थे अशोक परमार अर्थात परमार। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अगला प्रश्न है अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अशोक परमार जगनेर के थे, लेकिन जब जगनेर भरतपुर रियासत में आता था उस समय तो राजस्थान का ही भाग था, लेकिन वर्तमान में जगनेर उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। आगरा जिले में एक गांव है जगनेर। अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किसने प्राप्त हुई? तो अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी महाराणा सांगा ने। अभी 1527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार का साथ दिया था राणा सांगा ने, तो उन्होंने इसको यह जागीर प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है बिजौलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बिजौलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था राव कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड, राव कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में। दोस्तों बिजौलिया में कृष्ण सिंह से पहले भी कुछ राव थे, जैसे केशव दास जी थे, उनके बाद गोविंद दास जी हुए। तो राव व किसानों के मध्य में केशव दास व गोविंद दास जी तक जो संबंध रहे थे वो मधुर संबंध रहे थे। अर्थात मैं कह सकता हूँ केशव दास जी व गोविंद दास जी के समय तक राव में और किसानों में एक अच्छे संबंध रहे, लेकिन गोविंद दास जी की मृत्यु हुई और 1894 ईस्वी में कृष्ण सिंह को बिजौलिया का नया राव बनाया गया। तो जब कृष्ण सिंह को बिजौलिया का नया राव बनाया गया तो उस समय इन्होंने अमान्य करों में वृद्धि की, यानी किसानों के ऊपर अत्यधिक करों में बढ़ाई की, लाख बाग कर बढ़ाई 24-84 प्रकार के, और लाटा कुंटा पद्धति लगा दी, बेगार कराने लगे। भूमि का जो कर था उसमें वृद्धि कर दी। 1903 में चवरी कर लगा दिया कृष्ण सिंह ने। तो इन करों के विरोध में किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था 1897 ईस्वी में, और ये आंदोलन सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। अर्थात 1897 से 1941 तक आंदोलन चला था, लगभग 44 वर्षों तक। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में बिजौलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था और यह 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। व्याख्या के रूप में देखें तो बिजौलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने के लिए कुंता तथा प्रचलित थी। राव कृष्ण सिंह के समय बिजौलिया की जनता से 84 प्रकार की लागें वसूल की जाती थीं। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चवरी लाग अर्थात चवरी लाग है लड़की की शादी करने पर दिए जाने वाला कर, जो कई बुक्स 5 रुपए बताती हैं और कई 13 रुपए बताती हैं। उसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक कर लगाए, जिसके विरोध स्वरूप किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजौलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का क्या नाम था? तो राव कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया था लड़कियों की शादी पर। अर्थात चवरी कर क्या है? लड़कियों की शादी पर दिया जाने वाला शुल्क या कर चवरी कर कहलाता है। और यह मैंने अभी आपको बताया था, कई किताबें तो इस चवरी कर का जो शुल्क है उसके 5 रुपए बताती हैं और कई किताबें इसको 13 रुपए बताती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया?
जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था। तो चवरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 में। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है चवरी कर की प्रकृति थी। तो चवरी कर की प्रकृति थी क्या थी? पुत्री के विवाह पर दिए जाने वाला शुल्क। करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चवरी कर लगाया? तो चवरी कर अभी मैंने आपको बताया था बिजौलिया ठिकाने ने लगाया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। अगला प्रश्न है बिजौलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? तो यह लगाई थी पृथ्वी सिंह। जब नए राव बने थे 1906 में, कृष्ण सिंह की मृत्यु की हो गई थी, निसंतान मृत्यु हुई थी। तो पृथ्वी सिंह को कामा भरतपुर से, यानी ये अशोक परमार के घर परिवार में से थे, इनको बुलाया गया क्योंकि अशोक परमार इसके संस्थापक थे। तो लोगों ने सोचा कि उनके अभी कृष्ण सिंह जो राव थे उनकी निसंतान मृत्यु हुई थी, उनकी पे कोई संतान नहीं थी, तो किसे राव बनाया जाए? तो फिर भरतपुर से कामा से अशोक परमार के परिवार से कुछ पृथ्वी सिंह को बुलाया गया और उन्हें यहाँ का राव बनाया गया। तो पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बनाई कर, जिसे अन्य नाम तलवार लाग है, ये लगा दिया था किसानों का। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका पृथ्वी सिंह। बिजौलिया ने तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1906 में। अगला प्रश्न है बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था, क्योंकि 1913 में बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था। अर्थात 1897 से लेकर के 1913 तक 15 तक जो चला था, 15 तक वो प्रथम चरण था। प्रथम चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, जबकि द्वितीय चरण में आ गए थे नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक। अगर इसकी व्याख्या के रूप में देखें तो सन 1916 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, जिनका जन्म 1884 में बिजौलिया में हुआ था, की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना तथा 1817 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना कर बिजौलिया में क्रांति का सूत्रपात बैरीसाल गांव में किया। मन्ना लाल पटेल को इसका सरपंच या अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजौलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था मन्ना लाल पटेल को। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था और सरपंच मन्ना लाल जी पटेल को बनाया गया था। और इसमें एक पत्रिका भी जारी की गई थी, उस पत्रिका का नाम है ऊपरमाल डंका। क्या नाम है? ऊपरमाल डंका। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक द्वारा बैरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया था ऊपरमाल पंच बोर्ड या ऊपरमाल किसान बोर्ड। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? तो साधु सीताराम का जन्म बिजौलिया में हुआ था और 1884 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1884 में हुआ था। अगला प्रश्न है साधु सीताराम का किस आंदोलन से संबंध था? तो साधु सीताराम का बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंध था। करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड, क्योंकि साधु सीताराम दास ने ही बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किया और यह 1897 में शुरू हुआ था। गिरधारीपुरा गांव में एक किसान था गंगाराम किसान, उसके घर से शुरू हुआ था और साधु सीताराम दास ने नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल को किसानों की समस्याओं लिख कर के रिपोर्ट बना करके एक भेजे थे मेवाड़ में, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। यहाँ से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न है
1917 में किसने बिजौली किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो विजय सिंह पथिक आ गए थे 1917 में, द्वितीय चरण था और इसकी नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-1917 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था बिजौली किसान आंदोलन से। करेक्ट ऑप्शन आपका 4। अगला प्रश्न है, बिजौली किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे, तो वो थे विजय सिंह पथिक। जनवरी 1915 ईस्वी में पथिक रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए। यहीं पथिक का बिजौलिया के किसान नेताओं से संपर्क हुआ। वहां इन्होंने हरिभाऊ किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा से नाता जोड़ लिया। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजौलिया पहुंचकर वे इस आंदोलन से जुड़ गए। तो दोस्तों कैसे लगे आपको यह प्रश्न? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।